कामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल 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 प्रेम से गाइए। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल 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 जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare प्रेम से गाइए Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रज माही बनाई हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रज माही बनाई टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुराने शिराधिकाराने अपनी ठकुराने शिराधिकाराने अपने ठकुराने शिराधिकाराने हम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ
बलदेवजय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम हम गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय श्री गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम्
तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबा पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष महाराज जी के सानिध्य में परम वैष्णव के बीच में श्रीमद् भगवत कथा कहने का अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। हमारे इस्कॉन से भी कुछ भक्त आए हैं।
कल प्रारंभ में आज सभी भक्तों का स्वागत किया गया। विशेष धन्यवाद दिया गया अग्रवाल परिवार को। मैं ये तो जानता था कि ये 5 भाई है, 2 से नहीं मिला था इसलिए नाम नहीं पता था इसलिए हमसे गलती हो गई। गोपाल जी, रमेश जी, सुरेश जी, सुभाष जी और इन 5 का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। माया नगरी में अनेकों प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु इनकी कृपा से हम इस नवद्वीप धाम में भगवत कथा श्रवण करने का यह सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गत सत्र में भागवत महात्म्य के अंतर्गत अनेकों इतिहास हम सब ने श्रवण किए। धुंधुकारी जीवन भर अनेकों प्रकार के पापों में व्यस्त था और उनकी कमौत हुई थी। भगवान भास्कर के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत कथा का पाठ किया। 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके धुंधुकारी भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, परंतु समस्त गांव वासियों ने उस विमान को रोक दिया। उन्होंने जिज्ञासा की, कथा तो हम सब ने सुनी है, आप मात्र धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, हमें क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तब भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, कथा आप सब लोगों ने सुनी है, परंतु सुनने सुनने में अंतर है। श्रवण भेद होने के कारण धुंधुकारी भगवत धाम जाने के लिए योग्य हैं, आप लोग नहीं। गांव वालों ने कहा, क्या अंतर है? कहा, धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका था, बहुत दुखी था, इसलिए धुंधुकारी ध्यान से कथा सुन रहा था। बिल्कुल मन लगाकर धुंधुकारी भागवत कथा सुन रहा था और आप लोग मन लगाकर नहीं सुन रहे थे। 50, 60, 70 किलो के शरीर को कथा में लाकर तो रख देते थे, लेकिन मन तो कहीं घर पर होता था। बच्चे क्या कर रहे होंगे, घर पर ऑफिस में क्या हो रहा होगा। धुंधुकारी ने मन लगाकर कथा सुनी थी, मन से। एक दूसरा, धुंधुकारी नियम से, व्रत से इस कथा को सुन रहा था। और हे गांव वालों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का व्रत नहीं था। कथा के बाद समय मिलते ही अनेकों प्रकार का नशा करते थे, गुटखा, तंबाकू इत्यादि जो भी है। व्रत होना चाहिए। और तीसरा, धुंधुकारी कथा सुनने के बाद कथा का स्मरण करता था, कथा का चिंतन करता था। और हे गांव वालों, आप लोग कथा सुनने के बाद दुनिया भर की चर्चा करते थे, मात्र संसार की वार्ता करते थे। तो इस प्रकार श्रवण में अंतर होने के कारण धुंधुकारी भगवत धाम जाने के लिए पात्र है, आप नहीं हो। इतना कहकर भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए।
गांव वालों ने मीटिंग की, ये तो घाटा हो गया। 7 दिन कथा सुनी, वो चला गया, हम लोग रह गए। गांव वालों ने गोकर्ण जी को निवेदन किया, महाराज अब कथा मंडप लगा हुआ है, व्यास मंच भी है, आप दोबारा कथा कर सकते हो? बोले हाँ। बोले अब की बार हम लोग ध्यान से सुनेंगे, व्रत से, नियम से कथा सुनेंगे। गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा प्रारंभ की और समस्त श्रोता सुनने लगे। और अब तो सभी श्रोता ध्यान से बिल्कुल मन लगाकर व्रत नियम के साथ भगवत कथा का श्रवण करने लगे। श्रवण करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन बीता। पद्म पुराण में वर्णन है भक्तों, 7वें दिन आश्चर्यमय घटना हुई। आकाश के मार्ग से सैकड़ों विमान प्रकट हुए। रोड पर तो हम ट्रैफिक देखते ही हैं, उस दिन आकाश में ट्रैफिक हो गई। सैकड़ों विमान आए और जितने लोग भागवत कथा सुन रहे थे उन सबको विमान में बिठाकर भगवान के धाम वैकुंठ लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। यह है भागवत की महिमा। भागवत सुनने से व्यक्ति अपने समाज के साथ भगवान की प्राप्ति कर सकता है। परंतु भागवत को ध्यान से सुनना चाहिए। भागवत श्रवण ध्यान से करें। भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने श्रोताओं की परंपरा गिनाई। वैसे 3 प्रकार के श्रोता सुखदेव जी ने कहे। एक है श्रोता, दूसरे हैं सरोता और तीसरे हैं सोता। प्रथम कोटि के श्रोता वो हैं जो वास्तव में कथा सुनने के लिए ही आते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है भगवत कथा सुनना। ये प्रथम कोटि के श्रोता है। और ऐसे श्रोताओं को सुखदेव जी चातक, मीन, हंस और शूक कहते हैं। ये प्रथम कोटि के जो श्रोता है, चातक के समान, शूक के समान, हंस, मीन के समान। जैसे चातक पक्षी दूध और चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरे हुए पानी को ही ग्रहण करता है। वो भी बादल से गिरे हुए बूंद को डायरेक्ट अपने मुख में ग्रहण करता है। उस जल के अलावा वह मर जाएगा, परंतु अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार अच्छे श्रोताओं में से चातक श्रोता जो मात्र कृष्ण तत्व को ही ग्रहण करते हैं, अन्य तत्व से उनका कोई मतलब नहीं है, मात्र कृष्ण तत्व। जैसे कल अर्जुन ने कहा ना, यत श्रेयस्य, कृष्ण जो श्रेयस्कर बात हो वो मुझे समझाइए। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रेयस्कर, श्रेय सुनना नहीं चाहते, प्रेय सुनना चाहते हैं। 2 प्रकार की बातें, 2 प्रकार की कथा होती हैं, एक श्रेय और एक है प्रेय। प्रेय का अर्थ है जो मन को अच्छा लगे, जो आनंद आए। लेकिन श्रेय का अर्थ है जिससे आत्मा का कल्याण हो। श्रेयस्कर बात हो सकता है, कड़वी हो सकती है, परंतु श्रेयस्कर बातें यदि हम सुनते हैं तो आत्मा का कल्याण होता है। भक्तों, ये भागवत जो है श्रेयस्कर है। ये भागवत मात्र मनोरंजन नहीं है। यद्यपि भागवत में मनोरंजन है, परंतु भागवत का मूल उद्देश्य मनोरंजन नहीं, भागवत का मूल उद्देश्य जीवन परिवर्तन है। भागवत का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है। आजकल समाज में मात्र फॉर्मेलिटी के लिए भागवत होती है, बस मात्र मनोरंजन, बस प्रभु जी आनंद आ जाए ऐसी बात कीजिए।
ये आनंद के लिए नहीं है, आनंद तो आनुषंगिक फल है। भागवत सुनने से आनंद मिलेगा, ये तो एक बोनस है, तो एक सेकेंडरी आनुषंगिक फल है। भागवत का वास्तविक फल जीवन परिवर्तन, भगवत प्रेम। तो अच्छे श्रोताओं में से सुखदेव जी कहते हैं चातक श्रोता, हंस श्रोता, शुक श्रोता। शुक को आप कुछ बात कह दो तो शुक फिर उसी बातों को दोहराते रहता है। ऐसे कुछ ऐसे श्रोता है जो कथा सुनते हैं और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उन कथाओं को दोहराते हैं। अच्छे श्रोताओं में से शुक श्रोता, और एक है मीन श्रोता। मीन जैसे अपनी आंखें नहीं झुकाती हैं, वैसे अच्छे श्रोताओं में से एक हैं जो अपनी पलक नहीं झुकाते हैं, एक दृष्टि से भगवत कथा को सुनते रहते हैं। मीन श्रोता। तो ये अच्छे श्रोताओं की परंपरा है। परंतु आचार्यों ने कहा सेकंड क्लास का श्रोता, ये तो है श्रोता, सेकंड क्लास का है सरोता। सरोता जानते, सुपारी काटने के लिए सरोता इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्लास का जो है वो है सरोता, जो मात्र काटने का काम करता है। भागवत में आता है, भागवत में बैठता है, लेकिन बस काटने के लिए। आओ जाकर देखता हूं मुंबई से कोई लाल गोविंद आया है, कैसा बोलता है, देख लेता है, इसे भी हम देख लेते हैं। सरोता, बस उद्देश्य कृष्ण प्रेम नहीं है, उद्देश्य कृष्ण भक्ति नहीं, बस मात्र दूसरों की युक्ति को काटना। ये फोटो यहां के बदले यहां होता तो अच्छा था, ये यहां होता तो अच्छा था, बस मात्र दोष देखना, इसे सरोता कहा गया है। सर जो मात्र, सुखदेव जी उसे ऊंट कहते हैं। ऊंट जानते, केमल, जो मात्र दूसरों की निंदा करे, दूसरों के दोष को देखे, वो ऊंट के समान है। रेगिस्तान में ऊंट बहुत होते हैं और वो पेड़ की पत्ती खाते हैं। वो पेड़ के पत्ते खाते खाते ऊंट को बड़ा आनंद आता है। इस संसार में भी कुछ श्रोताओं को दूसरों की निंदा ईर्ष्या करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन ऊंट के समान। वास्तव में देखा जाए तो रेगिस्तान के उस पेड़ के पत्तों में कोई रस नहीं है। होता क्या है, उस पेड़ के पत्तों के साथ कांटे लगे हुए हैं, और जब वह पत्ते खाता है तो उसके मुख में कांटे लगते हैं, खून निकलता है, और उस पत्ते के साथ वह अपना ही खून पीता है और सोचता है बड़ा आनंद मिल रहा है। अपना ही खून पी रहा है और उस पत्ते को वो मीठा लग रहा है, अपने ही खून पीने के कारण। ठीक उसी प्रकार इस संसार में भी जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की ईर्ष्या करते हैं, आनंद बड़ा आता है। कभी कभी सोचता हूँ सुखदेव जी ने माधुर्य रस का वर्णन किया, वात्सल्य का किया, साख्य दास्य का किया, इस रस का वर्णन करना भूल गए। कितना आनंद। दूसरों की निंदा हो रही हो तो कान हजारों बन जाते हैं। सच है। कहीं पर चर्चा हो रही हो, लाल गोविंद प्रभु आए हैं, चलो कथा सुनने के लिए, तो कहते ही रहते ना, कौन सी बड़ी बात है, अरे नहीं बहुत अच्छी कथा, अरे छोड़ो ना यार, तो कथा सुनते ही है, अरे बहुत अच्छी कथा, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन यदि ऐसी चर्चा हो, जानते हो लाल गोविंद प्रभु को मैंने होटल में देखा। अच्छा, और क्या कर रहे थे, और क्या देखा आपने? बिल्कुल दूसरों की गलती, दूसरों के दोष देखने में कान हजारों बन जाएंगे। इसे सरोता कहा गया है। जैसे ऊंट उस पेड़ के पत्ते को खाता है, उसमें उसे मिठास आती है, वह मिठास नहीं, वो अपना ही खून पी रहा है। वैसे ही जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, मिठास आती है, परंतु वो मिठास नहीं, वह अपनी ही आत्मा का पतन कर रहा है।
वो लगता है मिठास लगती है, लेकिन वो अपने ही आत्मा का, अपनी ही भक्ति का पतन कर रहा है। अतः दोष ना देखें, हंस की तरह मानो त्रुटियां हो भी जाए तो उसे त्यागे और मात्र गुण ग्रहण करे, सार ग्रहे। महावदान्य चैतन्य महाप्रभु के धाम में भक्तों हम सब बैठे हैं, और महाप्रभु ने हमें यह सिखाया कि कभी किसी की गलती न देखे अपने आचरण से। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिनों में चैतन्य महाप्रभु तो सब लोग झाड़ू से उस मंदिर को साफ कर रहे थे, मार्जन कर रहे थे। कुछ लोग मेरे जैसे थे आलसी, कोने में जाकर बैठ गए, बोले ये क्या सेवा दे दिया है? झाड़ू मारने की सेवा, ये कोई सेवा है? कुछ लोग बिल्कुल आलसी थे, ठीक से साफ नहीं कर रहे थे। यदि हम होते तो कहते अरे तुमको साफ करने को भी नहीं आता, ये कैसे सेवक हो तुम? लेकिन महाप्रभु ने बहुत सुंदर, महाप्रभु उनके पास जाते थे, दोनों हाथ जोड़कर कहते थे वाह कितना अच्छा झाड़ू मार रहे हैं आप। हालांकि वो झाड़ू ठीक से नहीं मार रहा था, लेकिन महाप्रभु ने एक आचरण करके सिखाया कितना अच्छा झाड़ू मार रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको झाड़ू मारने का क्लास खोलना चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। आप दूसरों को सिखाइए। आप ये जो इतना सुंदर झाड़ू लगा रहे हैं ना, आप दूसरों को सिखाइए। उनको इतनी लज्जा आती थी धरती फट जाए तो अंदर समा जाऊं। और महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर वो बड़े उत्साह से इस प्रकार दूसरों के दोष न देखें। और चूंकि ये बात आई है, याद रहे जब हमें दूसरों में दोष दिखाई देता है तो समझो हमारे अंदर कुछ दोष है। मनुष्य के अंदर यदि दोष नहीं है तो दूसरों में दोष दिखाई ही नहीं देगा। दूसरों में जब गलती दिखाई दे तो सबसे पहला अफसोस होना चाहिए, यार ये गलती क्यों दिखाई दे रही है? दूसरों में गलती देखना यही हमारा सबसे पहला दोष है। एकादश स्कंद में शुद्ध भक्त की व्याख्या करते हुए कह दिया सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मन। शुद्ध भक्त वो है जो सबके हृदय में भगवान का दर्शन करता है। जो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो दोष की बात ही कहां है, त्रुटियां की बात ही कहां है। लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण हमें दोष दिखाई देता है। तो प्रथम है श्रोता, दूसरे हैं सरोता, और तीसरे हैं सोता। भागवत कथा में आते हैं लेकिन लगता है मानो सोने के लिए ही आए हैं। यहां कथा शुरू होती है, वहां उनका सोना शुरू होता है। मानो ये कथा सोने के लिए ही बनाई गई हो। भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कथा श्रवण करते समय इन वस्तु का ध्यान रखें। भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि भागवत के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतना खर्च किया जाता है, इतनी एनर्जी लगाई जाती है, आखिर क्यों? आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है? भागवत है क्या? यदि मन में प्रश्न हो ये भागवत क्या है तो सुनिए ध्यान से। ये भागवत साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्रीपाद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसे साबित किया है। भागवत का प्राकट्य वैकुंठ में भगवान नारायण के मुख से हुआ, और जिस समय भगवान के मुख से भागवत प्रकट हुआ उस समय इस भागवत में 100 करोड़ श्लोक थे है। परंतु कलयुग की बुद्धि के अनुसार वेदव्यास मुनि ने उन 100 करोड़ श्लोक में से मात्र 18,000 श्लोक प्रस्तुत किए। भागवत क्या है? यह भागवत पंचम वेद है। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम।
पांचवा वेद। हमारे गौड़ी आचार्यों ने कहा है ये भागवत पांचवा वेद है। भागवत समस्त वेद और उपनिषदों का सार है। भागवत रस से भरा हुआ सागर है। भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मूल है। भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। आज वर्तमान समय में आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास बहुत जगह पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक सीखने की आवश्यकता है आर्ट ऑफ डेथ। क्योंकि वक्त तो हम जी रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उससे भी सत्य बात यह है कि हम लोग मर रहे हैं। प्रति वर्ष, प्रति महीने, प्रति सप्ताह, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति क्षण हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो किस प्रकार से मरना, अपनी मृत्यु को कैसे सक्सेस करना, सफल बनाना, ये भागवत से सिखाया जाता है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ ये भागवत। भागवत विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत काल, भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। आप कहोगे भागवत सुनने से आदमी मृत्यु से मुक्त हो जाएगा? हां, जो भागवत नहीं सुनते हैं वे मरते हैं, भागवत सुनने वाले भी मरते हैं, लेकिन दोनों के मरने में अंतर है। भागवत नहीं सुनने वाले, भजन नहीं करने वाले लोग मरते हैं, मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भागवत सुनता है वो एक बार मरता है और फिर सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। काल, भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है ये भागवत। भागवत भगवान के समस्त अवतारों का इतिहास है। और अंत में भागवत उभयात्मक ग्रंथ है। भागवत श्रोतव्य भी है और सेव्य भी है। भागवत की पूजा इसे सुनकर भी कर सकते हैं और इनकी आरती, इनको भोग चढ़ाकर भी भागवत की पूजा हो सकती है। और भक्तों, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। शास्त्र में 2 श्लोक में यह कहा गया, भागवत के 12 स्कंद किस प्रकार से भगवान के 12 अंग है। पादो यदीयो प्रथम तो द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पंचमये वषष्ठो भुजातरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदं दृश्यम प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोतु द्वादशयेव भाति। इस 2 श्लोक में यह वर्णन किया गया है किस प्रकार भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग है।
पादो यदीयो प्रथम तो द्वितीय, भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण के दोनों चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, भागवत का तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान कृष्ण के कटी प्रदेश के 2 नीचे के भाग हैं। भागवत का पंचम स्कंद भगवान कृष्ण की नाभि है। भागवत का 6ठ स्कंद भगवान कृष्ण का वक्षस्थल है। भागवत का 7म एवं 8वां स्कंद भगवान कृष्ण की दोनों भुजा है। भागवत का 9वां स्कंद भगवान कृष्ण का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का प्रफुल्ल चित मुखारविंद है। 11 स्कंद भगवान कृष्ण का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के प्रत्येक अंग है। भागवत को सुनने का अर्थ है भक्तों, भगवान के साथ बैठना, भगवान के गोद में बैठना। भागवत के सानिध्य में बैठने का अर्थ है हम भागवत के श्लोक के जितने करीब रहेंगे, भागवत के श्लोक की व्याख्या से जितने करीब रहेंगे, हम उतने भगवान से करीब हो जाएंगे। यह है भागवत। भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि ने कहा, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भ का अर्थ होता है भक्ति देने वाला, ग का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला, व का अर्थ होता है व्यक्तित्व देने वाला और त का अर्थ होता है तत्व ज्ञान देने वाला। जो भक्ति दे, ज्ञान दे, व्यक्तित्व दे, तत्व ज्ञान दे, उसे भागवत कहा जाता है। यह है भागवत। भागवत का परिचय देते हुए यह भी बता दूं, भागवत की 3 परंपरा है। प्रथम परंपरा, भगवान कृष्ण ने यह भागवत का ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान किया। एक परंपरा नीचे से प्रारंभ हुई, साक्षात भगवान शंकरषण ने इस भागवत का ज्ञान सनत कुमार को दिया। सनत कुमार ने भागवत का ज्ञान सांख्यायन मुनि को दिया। सांख्यायन मुनि ने यह भागवत देवताओं के गुरु बृहस्पति और पराशर ऋषि को दिया। और पुलत्स्य ऋषि के कहने पर पराशर ऋषि ने यह भागवत मैत्रेय मुनि को सुनाया और मैत्रेय मुनि के द्वारा यह भागवत विदुर जी को प्राप्त हुआ। यह है दूसरी परंपरा। भागवत की तीसरी परंपरा, भगवान नारायण ने यह भागवत ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास मुनि को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने यह भागवत महाराज परीक्षित और सूत गोस्वामी को सुनाया और सूत जी ने यह भागवत गोमती नदी के तट पर, धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इस देश के समस्त ऋषि मुनियों को सुनाया। 3 परंपरा। प्रश्न हो सकता है हमारे पास कौन सा भागवत है? हमारे पास जो भागवत है वो किस परंपरा से है? वैसे तीनों भागवत एक ही हैं, लेकिन अलग अलग परंपरा से ये उतरे हैं। हमारे पास जो भागवत है वह धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में सूत जी ने जो ऋषि मुनियों को भागवत सुनाया, वह भागवत आज हमारे पास उपस्थित है। इस प्रकार से भक्तों, संक्षिप्त में भागवत महात्म्य, भागवत का परिचय, भागवत शब्द की व्याख्या और भागवत के श्रोताओं की, वक्ताओं की परंपरा आपको सुनाई। आइए अब हम भागवत प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का यह प्रथम श्लोक भक्तों, भागवत के प्रथम 3 श्लोक में भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास मुनि मंगलाचरण कर रहे हैं। भागवत के प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण है। भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि ने मंगलाचरण करके मानव समाज को उपदेश दिया। चाहे कथा का प्रारंभ हो, चाहे ग्रंथ का प्रारंभ हो, चाहे जीवन का प्रारंभ हो, चाहे रोज दिन का प्रारंभ हो, ये सभी के प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करे। उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना हो तो मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मंगलाचरण शब्द जो है ये मंगी धातु से बना है और मंगी धातु जो है यात्रा के अर्थ में है। और भक्तों, हम भी यात्रा में है। गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा पे। इस संसार में जितने भी जीव हैं हम सब लोग यात्रा में हैं। आप कहोगे यात्रा में तो स्टेशन होते हैं, हमारी यात्रा में भी स्टेशन है। 1-2 नहीं, 84 लाख स्टेशन है। और अभी हमारी गाड़ी मनुष्य रूपी जंक्शन पर खड़ी है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य शरीर जंक्शन के समान है। तो यात्रा, हम जब यात्रा करते हैं चाहे फ्लाइट से या ट्रेन से, जब समय होता है तो अनाउंसमेंट होता है। यात्रियों से निवेदन है अपनी अपनी सीट ग्रहण करें और आपकी यात्रा मंगलमयी हो। ये आप लोग सुनते होंगे हैं? क्योंकि यहां पर भी ये शब्द आया मंगलाचरण, मंगल यात्रा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आप इस पॉइंट पर विचार कीजिए, हमारी यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? मान लो आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप ट्रेन में बैठ रहे हो, तो यहां से दिल्ली जाने में जो यात्रा है वो मंगलमयी कब मानी जाएगी? जब उसमें 3 चीज हो। एक यहां से कलकत्ता से दिल्ली पहुंचते समय
हमारी ट्रेन दिल्ली ही जाए और कोई स्थान पर ना जाए, जहां जाने के लिए निकली है वहीं पर जाए। एक दूसरा, हम हमारे डेस्टिनेशन पर समय से पहुंचे। एक तो ठीक स्थान पर पहुंचे और एक तो ठीक समय पर पहुंचे, और यहां से दिल्ली जाने के बीच में जो समय जा रहा है वो समय में कोई कष्ट ना हो। ये तीन चीज जब हो तब हमारी यात्रा मंगलमय मानी जाती है। डेस्टिनेशन पर ही पहुंचे, समय से पहुंचे और वहां पहुंचते हुए किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तब हमारी यात्रा मंगलमय मानी जाती है। भक्तों, मनुष्य जीवन, आत्मा की यात्रा को यदि मंगलमय बनाना है, इस आत्मा की यात्रा को वास्तविक डेस्टिनेशन अर्थात भगवान के धाम में पहुंचाना है, इसी जन्म में पहुंचाना है और बिना कष्ट के पहुंचाना है, तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण। अतः वेदव्यास मुनि ने एक आचरण किया, स्वतः आपनी आचरित जीवेर सिखाए। आचरण से मंगलाचरण। मंगलाचरण में 3 वस्तु होती है: नमस्कार, वस्तु निर्देश और निमंत्रण। श्री वेदव्यास मुनि प्रथम श्लोक में समस्त वेदों के और भागवत के प्रतिपाद्य विषय, सर्व अवतारी सर्वप्रति अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में भागवत की विषय वस्तु का वर्णन और तीसरे श्लोक में निमंत्रण। प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये शब्द गायत्री मंत्र में भी है। इसका अर्थ है मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। विस्तार से समझे तो हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो मानो वेदव्यास मुनि को पूछा जाए ये परम सत्य कौन है? परम सत्य कौन? क्योंकि भक्तों, आप श्रद्धालु हो, भागवत को बार बार पढ़ते हो, भागवत का अध्ययन भी किया है आपने, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा गहराई से कहूं। संसार के कुछ तथाकथित वक्ता जो हैं इस श्लोक के बारे में कहते हैं, वेदव्यास मुनि ने इस श्लोक को ओपन रखा है। आप जिसको भगवान मानते हो, आप जिसको उपासनीय मानते हो, उसको मानकर इस श्लोक का उच्चारण करो और उनका ध्यान करो। किसी बापू को भगवान मानते हो तो उसका ध्यान करो, किसी बाबा को मानते हो उसका ध्यान करो, जो जानते हो जो मानते हो उनका ध्यान करो, परंतु ऐसा नहीं है। वेदव्यास मुनि की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है यदि हम समझने का प्रयास करें तो। और भक्तों, मेरा मानना, पर्सनली मेरा मानना यह है कि भागवत में प्रवेश करने के लिए भागवत का यह प्रथम श्लोक द्वार के समान है। किसी स्थान में प्रवेश करना है तो द्वार से जाना होता है ना। भागवत में प्रवेश करने के लिए ये प्रथम श्लोक द्वार के समान है। यदि ये प्रथम श्लोक समझ में आ गया, मानो आपको पूरा भागवत समझ में आ गया। और यदि प्रथम श्लोक समझ में नहीं आ रहा है तो भागवत समझने में कठिनाई होगी। तो बहुत सुंदर ये प्रथम श्लोक, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वेदव्यास मुनि को पूछा गया परम सत्य कौन? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम सत्य कौन है? वेदव्यास मुनि कहते ओम नमः भगवते, मैं नमस्कार करता हूं किसे? भगवान को। और भगवान कौन? वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण।
कृष्ण ही जो साक्षात भगवान है, कृष्ण ही परम सत्य है, ऐसे परम सत्य भगवान कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। भागवत में दशम स्कंद में गर्भस्थ स्तुति करते हुए समस्त देवी देवताओं ने एक साथ स्वीकार किया, एक श्लोक में 9 बार कृष्ण को सत्य सत्य सत्य, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य नेत्रम, सत्यस्य योनि, 9 बार देवताओं ने सत्य कहकर भगवान को बिरदाया। महाभारत में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्ण, कृष्ण सत्ये प्रतिष्ठित तस्मात्। सत्य में कृष्ण है, कृष्ण सत्य में है, अतः परम सत्य इस दुनिया में कोई है तो वह एकमात्र कृष्ण, जो भागवत के वेदों के प्रतिपाद्य विषय है, परम सत्य। एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इस संसार में कुछ लोग अपना नाम सत्य बापू सत्य बाबा रख दिए हैं, तो कंफ्यूजन हो रही है, सत्य है कौन? रामायण में वर्णन, भोलेनाथ बताइए सत्य कौन है? तब शिव जी कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे प्रिय, मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें सुनाता हूं। मेरे जीवन का अनुभव यही है कि इस संसार में सत्य एकमात्र हरि भगवान राम और कृष्ण है, बाकी सब स्वप्न के समान आज है और कल नहीं है। सत्य एकमात्र भगवान राम और कृष्ण है, और कृष्ण का भजन। इसलिए भक्तों, सत्यम परम धीमहि, श्री वेदव्यास मुनि इन तीनों श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने उपासनीय भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। मान लो वेदव्यास मुनि को पूछा जाए, कथम भूतम कृष्ण, आप जिस भगवान को नमस्कार करें उनका परिचय तो दीजिए। किसी भी व्यक्ति का परिचय उनके लक्षण से दिया जाता है। लक्षण का अर्थ है लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, ऐसी वस्तु जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो। इस प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में बताते हैं। वैसे भक्तों, इनकी व्याख्या करने चले तो 7 दिन की कथा एक श्लोक में ही समाप्त हो जाए। आचार्यों ने बहुत इस प्रथम श्लोक पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्तीपाद बहुत लिखा है। भगवान कृष्ण के तटस्थ लक्षण के अंतर्गत कृष्ण का परिचय देते हुए कहते हैं, जन्मादस्य, भागवत का प्रथम श्लोक, प्रथम शब्द, जन्म आदि यस्य, कृष्ण वो है जो इस संसार का जन्म करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और जो इस संसार का संहार करते हैं। कृष्ण संसार को जन्म देते हैं, अपने रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, अनंत जीव को प्रकट करते हैं, जिन्होंने संसार का सर्जन किया, जिन्होंने संसार का पालन किया। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर पर कृष्ण थोड़ी पालन करने आ रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। भक्तों, अल्टीमेटली आखिर तो भगवान कृष्ण ही सबका पालन करते हैं। यदि भगवान कृष्ण हमें हवा न दे तो, प्रकाश न दे तो, पानी न दे तो, कुछ लोग कहते हैं लेकिन मेहनत तो हम कर रहे हैं। अरे मेहनत करने की शक्ति कौन दे रहा है? एकमात्र कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं हम हमारी बुद्धि से कमाते, बुद्धि देने वाला कौन? कृष्ण।
गीता में कहते हैं भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। ये अर्जुन, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है, उनमें से एक है बुद्धि। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठकर मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति देता हूं, बुद्धि देता हूं। बुद्धि देने वाले, शक्ति देने वाले, हवा पानी प्रकाश सब कुछ देने वाले भगवान जन्म भी देते हैं, पालन भी करते हैं, और समय आने पर डिस्ट्रॉय, इस संसार का प्रलय भी करते हैं। अंग्रेजों ने भगवान को एक संज्ञा दी, गॉड। मैं तो कहता हूं बहुत बुद्धिमान थे, सोच समझ कर दिया गॉड, GOD गॉड। जी का अर्थ है जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉयर। जो संसार को जनरेट करे, जो संसार को ऑपरेट करे, जो संसार को डिस्ट्रॉय करे, इसी को कहते हैं गॉड। यही भगवान। और भागवत का प्रथम शब्द जन्मादस्य कृष्ण के लिए, जो कृष्ण करते हैं। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण के मित्र, पांडवों में से मंझले भाई भीम जो कृष्ण के मित्र थे, एक नर्म सखा थे, दोनों के बीच में कई बार मजाक इत्यादि होता रहता था। तो एक दिन भीम हस्तिनापुर से द्वारिका आए। द्वारपालों ने कहा आप कौन? बोले मैं भीम हूं। क्या काम है? कृष्ण से मिलना है। बोले रुको हम कृष्ण से पूछ कर आते हैं। द्वारपाल अंतपुर में कृष्ण के पास गए, कृष्ण भोजन कर रहे थे। द्वारपाल ने कहा आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आया है। कृष्ण ने कहा वो पेटू आया है, वो मोटू आया है, अति भोजी वे के उधर गीता में जिनका नाम दिया गया है। कृष्ण ने कहा उनको बाहर ही रखो, यहां आ जाएगा तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, द्वारपाल जब चलने लगा तो भीम ने सोचा मैं तो कृष्ण का मित्र हूं, मुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है। तो वह भीम द्वारपाल के पीछे पीछे ही चलते हुए आ रहा था। और कृष्ण ने कहा कि वो मोटू आया है, वो पेटू आया है। भीम ने सुन लिया। तुरंत भीम कृष्ण के पास आए। कृष्ण क्या कर रहे थे आप? मुझे पेटू कह रहे थे? कृष्ण मैं कितना बड़ा पेटू हूं, मैं कितना खाता हूं, बहुत भूख लगती तो 10-15 बाल्टी लड्डू खा जाता हूं, इतना ही। मैं ज्यादा से ज्यादा 10-15 बाल्टी लड्डू खाता हूं, लेकिन कृष्ण आप जब खाना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को खा जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े पेटू तो आप हैं। भागवत के 4th स्कंद में भगवान को स्तुति करते हुए ध्रुव महाराज ने कहा कल्पांते एतदखिलम जठरेन गृह्णन्। हे प्रभु, इस कल्प के अंत में समय हो जाने पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को आप अपने जठर में धारण कर लेते हो, शेते पुमान, और आराम से सो जाते हो। इसे भगवान कहते हैं। तो सबसे बड़े पेटू तो आप। तो कृष्ण जिसके विषय में कहा गया जन्म यादि यस्य, जो संसार को जन्म देते हैं, संसार का पालन करते, संसार का प्रलय करते हैं। तब कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे संसार का सर्जन तो ब्रह्मा करते हैं? संसार का सर्जन तो ब्रह्मा जी करते हैं, संसार का पालन तो विष्णु करते हैं, संसार का प्रलय तो शिव जी करते हैं। जब इस प्रकार से समाज में बात उठने लगती है, तब हमारे गौड़ी आचार्यों को कहना पड़ता है तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र
कुमार तोमार इच्छाय विश्वे तोमार इच्छाय विश्वे तोमार इच्छाय विश्वे तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार तुम सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार हमारी परंपरा में एक बहुत बड़े संत हुए भक्त। ये पवित्र गौड़ीय धारा ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत बहुत सुंदर ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय, और इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, लेकिन महाप्रभु के बाद भी यह गौड़ीय धारा लुप्त होने जा रही थी। ऑलमोस्ट ये गौड़ीय धारा लुप्त होने जा रही थी। उसी समय एक बहुत बड़े संत का अवतरण हुआ और गौड़ीय धारा जो लुप्त होने जा रही थी उसे पुनः प्रस्थापित किया, जिसका नाम था भक्त भागीरथी ठाकुर भक्ति विनोद। भक्ति विनोद महाराज भगवान के परम भक्त, जिनके पुत्र सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद ने अनेकों भजन लिखे हैं, बिल्कुल हृदय को स्पर्श कर जाए। तो आज ये माहौल है इसलिए गा सकता हूं, नहीं तो ऐसा अवसर नहीं मिलता है गौड़ीय भजन गाने का। यदि मन में प्रश्न हो कि संसार का सर्जन तो ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, प्रलय शिव जी करते हैं, परंतु ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं इस संसार में ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु सभी ईश्वरों के ईश्वर एकमात्र बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। और उस श्याम सुंदर कृष्ण के कहने पर ही कहते हैं तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा करे ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मते विष्णु तव इच्छा मते विष्णु तव इच्छा मते विष्णु तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन तुमी सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार। ये सत्य है। ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, शिवजी सृष्टि का प्रलय करते हैं, परंतु किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। अतः इन ईश्वरों के भी ईश्वर सर्वेश्वर एकमात्र कृष्ण है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,